नमस्कार दोस्तों। तो आज नेशनल इनकम का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने नेशनल इनकम के 8 कंपोनेंट्स देखे थे। कंपोनेंट्स को स्टडी करने के बाद हमने तीन चीज के रिलेशन देखे थे। किन तीन चीज के? सबसे पहले ग्रॉस और नेट के बीच में रिलेशन क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंड एट लास्ट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इन सब रिलेशन के बेसिस पर और वो 8 कंपोनेंट के बेसिस पर आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो 4 कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होने चाहिए। यो 3 कॉन्सेप्ट रिलेशन जो मैंने बताया तुमको, ग्रॉस नेट का रिलेशन, डोमेस्टिक नेशनल का रिलेशन, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का रिलेशन, ये 3 रिलेशन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को करवा रहा हूं और किस तरीके से उन क्वेश्चंस के साथ डील करना है, जिस वे में जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से करोगे तो समझ लेना एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो तुम 100% उसको क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे। प्लीज कोई दूसरा तरीका मत देख लेना, हाथ जोड़ के मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए तो पहले क्वेश्चन लिख लेते अपन। एक क्वेश्चन 1, हम लोगों को क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दे रखा है 1000 रुपीज, हमको डेप्रीसिएशन दे रखा है 200 रुपीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दे रखे हैं 300 रुपीज, सब्सिडीज हमको दे रखी है 100 रुपीज, और सब्सिडी के अलावा अपन और क्या चीजें ले लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों को दे रखा है 400 रुपीज। और मैंने तुम लोगों को बोल दिया फाइंड करो एनएनपी एट एफसी। तो अभी जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखेंगे। तो मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया है, तुमको 1 2 3 4 5 5 चीजें मैंने तुम लोगों को गिवन दे दी और छठी चीज तुमको निकालनी है। स्टार्ट करें। अब बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान रखना। तो नेशनल इनकम के आगे जाके जितने भी तुमको क्वेश्चन आएंगे कभी भी जीवन में तुमको फिर इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, एलएचएस और एक नया कंसेप्ट मैंने जनरेट किया है, उस जनरेशन को तुम बस अच्छे से दिमाग में लोड करके रख लो। अपने दिमाग के मेमोरी कार्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। जो चीज तुमको फाइंड करनी है उसको रखना तुम एलएचएस में, और जो चीज तुमको गिवन है उसको तुम रखना आरएचएस में। इसका मतलब नेशनल इनकम के मैंने 8 कंपोनेंट्स बताए थे। कितने कंपोनेंट्स बताए थे मैंने तुम लोगों को? 8 कंपोनेंट्स। उन 8 कंपोनेंट में से हमेशा तुमको 2 कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन में बोला होगा। एक कंपोनेंट गिवन होगा तो दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना होगा। देख लीजिए, एक कंपोनेंट गिवन है तो दूसरा कंपोनेंट तुमको फाइंड करना है। तो जो कंपोनेंट तुमको फाइंड करना है उसको रखोगे तुम एलएचएस में, जो कंपोनेंट की वैल्यू तुमको गिवन है उसको तुम रखोगे आरएचएस में। देखिए जरा, जो कंपोनेंट तुमको फाइंड करना है, एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है, तो एनएनपी एट एफसी को मैं लिख दूंगा एलएचएस में, और जो कंपोनेंट तुमको गिवन है उसको तुम रख दो आरएचएस में, जीडीपी एट एमपी। ये बात क्लियर हुई? अब तुमको करना क्या है, आरएचएस की वैल्यू को एलएचएस जैसा बनाना है। तो इसमें सारे तुमको क्या करने पड़ेंगे, कन्वर्जन फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जो मैंने तुमको 3 रिलेशंस बताए थे। ठीक है, अब हमको देखो, हमको ये चीज गिवन है, इस गिवन चीज से हमको जाना कहां पर है, इस पर। मतलब इस जी को बनाना है एन में, मतलब ग्रॉस को बनाना है नेट में, डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल में, और मार्केट प्राइस को बनाना है फिक्स कॉस्ट में। तो जो मैंने तुम लोगों को वो रिलेशन बताया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी उसको आज का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा। तो जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुमको रिलेशन बता रखे थे, उस रिलेशन के बेसिस पर अब समझना। ये ग्रॉस दे रखा है, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो मैं यहां लिख दूंगा सबसे पहले माइनस डेप्रीसिएशन। मैं फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं तुम लोगों को, वो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सारी चीजें उठा रहा हूं, और यहाँ फॉर्मूला हम खुद फ्रेम करना सीख रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए बाहर की इनकम ऐड करनी पड़ती है। तो इधर क्या हो जाएगा, एनएफआईए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, जब मैंने रिलेशन तुमको समझाया था तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना सिखाया था, पर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे आएंगे, जस्ट इसको ऑपोजिट करके। तो ये हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। आप लास्ट क्लास देखोगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूला फ्रेमिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, यकीन मानो मेरा। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करा, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए ऐड करा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होता है तो इस वाले कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है, एमपी को एफसी बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके सब्सिडी ऐड कर दी। अब जो जो हमने, देखो आप लोगों को क्वेश्चन देखने नहीं है, जब भी आपको ऐसे बेसिक पर क्वेश्चन आए आप सिर्फ नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स देखो
फॉर्मूला फ्रेम कर दो। अब उसके बाद क्वेश्चन पे फिर से जाओ और जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज बस यहां पर क्या कर दो, पुट कर दो। जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है 1000, डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है तुमको 200, तो माइनस 200। एनएफआईए तुम लोगों को कितना दे रखा है 400, तो प्लस क्या कर दूंगा मैं 400। फिर क्या लिख रखा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स 300 रुपीज, माइनस कर दूंगा मैं 300 और प्लस कर दूंगा सब्सिडी। सब्सिडी दे रखी क्या, जी हाँ दे रखी है, और इधर लिख देंगे अपन 100। तो सारे प्लस वाली चीजों को पहले प्लस कर दो, 100, 1400, 1500, तो ये हो जाएगा 1500, माइनस 200, माइनस 300, ये हो जाएगा माइनस 500। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1000। तो हमारे एनएनपी एट एफसी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1000 रुपीज। आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। उस क्वेश्चन को कराने से पहले प्लीज बेटा इसकी नोट डाउन कर लो। अगर नोट कर लिया हो तो क्या आगे बढ़ा जाए? ठीक है बढ़ जाते हैं। चलिए जीडीपी एट एमपी गिवन है और इसको 1000 ही मान लेते हैं। डेप्रीसिएशन हम कर देते हैं अब इसके अंदर 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कर देता हूँ 200, सब्सिडी भी कर देता हूं मैं 300, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको दे रखा है 500 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको दे रखा है 400। ध्यान रखना बेटा, अब मैंने जब आप लोगों को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझाया था तो मैंने नेट का मतलब क्या समझा था, हमको कुछ पैसा आता है तो हमारे यहाँ से कुछ पैसा जाता है, अब्रॉड से पैसा आता है अब्रॉड को पैसा जाता है। अब्रॉड से पैसा आया सपोज करो 500 का, अब्रॉड को पैसा गया 400 का, नेट कितना बचेगा 100। तो इस क्वेश्चन में मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा है, मुझे और ओपन करके बता रखा है कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। तो नेट कितना आ रहा है 100 आ रहा है, बात खत्म। बस क्वेश्चन में थोड़े से मैंने चेंजेस ये कर दिए और तुम लोगों को फाइंड करने के लिए मैंने बोल दिया फाइंड एनएनपी एट एमपी। ध्यान रखना भैया, जो चीज फाइंड करने के लिए बोली है सिर्फ उसी चीज पर आप लोग फोकस करोगे। चलिए तो मैंने क्या बताया, जो चीज तुमको फाइंड करनी है उसको रखोगे तुम एलएचएस में, तो एन एन पी को मैंने एट एमपी को रख दिया मैंने एलएचएस में, और जो कंपोनेंट तुमको गिवन है उसको रख दो तुम आरएचएस में। तो ये हो जाएगा जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला फ्रेमिंग खुद करेंगे, क्वेश्चन को भूल जाओ। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। पी तो पी है और एमपी तो एमपी है, तो बस हमने इतना सा ही क्या करा, इतनी सी ही एडजस्टमेंट करी और हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या हो गया फ्रेम हो गया। अब जो जो चीजें हमको गिवन है वो चीजें यहां से लेके अपन यहाँ पुट कर देंगे। जीडीपी एट एमपी दे रखा है मुझे 1000, डेप्रीसिएशन मुझे दे रखा है 400 और एनएफआईए का मैंने क्या मतलब बताया, बाहर से कितना पैसा आया बाहर को कितना पैसा गया। बाहर से कितना पैसा आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500, बाहर को कितना पैसा गया 400। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये क्या हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 400 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 100। 1000 प्लस 100 1100, 1100 में से 400 गए बच जाएगा 700। तो दिस इज अवर एनएनपी एट एमपी। बेटा क्लियर है, श्योर? चलिए ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा अब ये एक लास्ट क्वेश्चन और तुमको करवा रहा हूं, और इन चीजों पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, फोकस तुम लोगों को करना है बट मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि बेटा इतना ईजी चीज है कि सेम टू सेम क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन में आते जाएंगे। कभी तुमको कौन सा कंपोनेंट निकालना है कभी तुमको कौन सा कंपोनेंट निकालना है। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा हर एक एस्पेक्ट की चीजें तुम लोगों को इसमें समझाऊंगा। नोटिंग करनी हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ नोट कर लो तो मुझे बड़ा पसंद आएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो।
एक और क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा। हमको NDP एट FC गिवन है, कितना है 1500 रुपीज हमको गिवन है ना। और डेप्रिसिएशन तुम लोगों को दे रखा है 100, सब्सिडीज तुम लोगों को दे रखी है 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस तुमको दे रखे हैं 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तुम लोगों को दे रखा है 50 नहीं लेते, ऑड फिगर हो जाएगा, 200 ले लेते हैं। और क्या क्या चीजें अपन इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना सफिशिएंट है ये सब चीजें लेने के लिए। और हम एक काम कर देते हैं, इसमें फाइंड करने के लिए मैं 2-3 चीजें दे देता हूं तुमको। सबसे पहले फाइंड करना है तुमको GDP एट MP, सेकेंड प्लेस पे तुमको फाइंड करना है NNP एट FC, और थर्ड प्लेस पे तुमको फाइंड करना है GNP एट MP। अब एक क्वेश्चन में मैंने तुमको 3 चीज क्या कर दी, फाइंड करने के लिए बोल दी, तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, बारी बारी से करेंगे। पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पहले क्या बताया मैंने, फॉर्मूला फ्रेमिंग करनी पड़ेगी हमको। हम क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, GDP एट MP, तो जो चीज निकालनी है उसको रख देंगे हम LHS में, और जो चीज हमको गिवन है उसको रख देंगे हम RHS में, तो NDP एट FC। ठीक है, चलो आइए बेटा, अब देखो, अब ये हमको क्या करना है, RHS को फिर LHS जैसा बनाना है। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए, अच्छा सुनना, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो नेट से ग्रॉस पर आने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद D तो D है, P तो P है, और FC से मुझे क्या आना है, MP पे। फैक्टर कॉस्ट से मुझे आना है मार्केट प्राइस पे। रिलेशन मैंने बताया था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करके सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करके माइनस क्या कर देंगे इसमें से, सब्सिडीज। चलिए ठीक है बेटा, फॉर्मूला फ्रेम हो गया, वैल्यूज रख देंगे। NDP एट FC कितना दे रखा, 1500, इसकी जगह आ जाएगा 1500। डेप्रिसिएशन दे रखा मुझे 100, इसकी जगह आ जाएगा 100। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा, 300, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 300। और सब्सिडीज कितनी है मेरे पास, 200, उधर लिख दूंगा मैं 200। 1500 प्लस 100, 1600, 1900, 1700। तो दिस इज आवर आंसर। तो GDP एट MP हमारे पास कितना आ चुका है बेटा, 1700। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमको बोल रखा है NNP एट FC निकालना है, तो जो चीज फाइंड करनी है उसको रख देंगे हम LHS में, और जो चीज हमको गिवन है, अब गिवन 2 चीज हो गई, अब ये चीज भी गिवन हो गई, ये चीज भी गिवन हो गई है ना। तो तुम किसी से भी जा सकते हो, कोई से भी तुम अब उससे कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो अपन इसी को ले लेते हैं ना। तो NDP एट FC मुझे गिवन है, तो NDP एट FC में इधर लिख दूंगा। N तो N है, D को N बनाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए NFIA को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। मैंने आप लोगों को बता रखा था, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में एक ही डिफरेंस होता है कि डोमेस्टिक इनकम में अगर अब्रॉड की इनकम ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी। NFIA मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। P तो P, FC तो FC, बस इतने में ही काम हो गया हमारा। NDP एट FC कितना दे रखा है, 1500। NFIA कितना दे रखा है हमको, कहाँ गया भैया, ये रहा 200। तो लकीली ये भी कितना आ गया हमारा, 1700। तो NNP एट FC कितना आ गया, 1700। और एट लास्ट थर्ड पे हमको क्या निकालना है, GNP एट MP। क्या निकालना है, GNP एट MP। ठीक है, जो चीज फाइंड करनी है उसको LHS में रखेंगे। जो चीज गिवन है, गिवन हम मान लेते हैं NDP एट FC हमको गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं। N को G बनाने के लिए नेट से ग्रॉस पर आना है, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म से बेसिक फॉर्म पे जाना है, तो क्या आ जाएंगे अपन, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। D को N बनाना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और P तो P है, और FC से MP आने के लिए क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और मैं माइनस करूंगा सब्सिडीज को। चलिए बेटा सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। NDP एट FC कितना गिवन है मुझे, 1500। डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है 100। NFIA गिवन है मुझे 200। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है मुझे, 300। एंड सब्सिडीज गिवन है मुझे 200। दैट्स इट बेटा, सॉल्व। 1500 प्लस 100, 1600, 1600 और 200, 1800, 1800 और 300, 2100, 2100 में से 200 गए, 1900। ये हो जाएगा हमारे पास GNP एट MP। आई होप बेटा आप लोगों को अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल इनकम को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद बेटा।